आती है, जो घास होती है ना वो सुरक्षित बच जाती है, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सब के सब धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ वृक्ष कठोर है और घास एकदम मुलायम है। जब कोई भी व्यक्ति नम्रता को अपनाएगा, विनम्रता को अपनाएगा, हमेशा सुख ही सुख तो पाएगा। आज हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, जीभ कोमल है इसलिए हमेशा टिकती है, राक्षस कठोर हैं इसलिए कुछ ही दिनों में गिर जाते हैं। तुम अपने आप को जीभ कहते हो ना, तो चिंता मत करो, ये दांत रूपी राक्षस कुछ ही समय में बस गिरने ही वाले। फिर राज्य तो आपका ही होगा, अकंटक आप ही यहाँ निवास करोगे। ध्यान देना, अभी भी विभीषण जी लंका का राज्य कर रहे हैं, अभी भी अमर हैं। 7 लोग अमर हैं, चिरंजीवी हैं। कौन कौन? तब कहते हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 लोग हमेशा चिरंजीवी हैं। विभीषण जी के दुख को दूर किया हनुमान जी ने राम कथा को सुना करके, और फिर हनुमान जी पहुंच गए लंका में, अशोक वाटिका में माता सीता जी के पास। सीता जी को देखा, कृष्ण शीश जटा एक वेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी राम जी के वियोग में, वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक आया है कि जो हाथ की अंगूठी है ना, ये ऐसा लग रहा था कि मानो हाथ का कंगन हो, इतनी दुबली हो गई सीता जी। कृष्ण शरीर एकदम निर्बल हो गया, उंगली की अंगूठी लग रहा था कि हाथ का कंगन है। हनुमान जी से दशा देखी नहीं गई। इतने में रावण आया, सीता जी को दुखी करने लगा, परेशान करने लगा। तब हनुमान जी ने एक बार तो सोचा, मैं इस वृक्ष से नीचे कूद जाऊं, रावण का सिर फोड़ दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे राम जी ने आदेश नहीं दिया। फिर क्या करें, रावण तो चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद हनुमान जी ने सुंदर राम कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर माता सीता जी को राम कहानी सुनाई है, और ये राम कहानी ऐसी सुनाई है जो कि इस कहानी के सुनते ही माता सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। आओ हम लोग भी थोड़ी सी राम कहानी सुन लें। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। ऐसे नहीं, मस्ती में हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के हैं प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे।
नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। कर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। कर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लगन सियाले संग, लगन सियाले संग छोरी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। फल भेद बिछुका धर के भिक्षा की आग्रह करके। फल भेद बिछुका धर के भिक्षा की आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर का संदेशा लाया। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने सीता जी को भी यही राम कथा सुना दी और फिर राम कथा सुनते ही सीता जी का दुख जो था ना, वो सारा का सारा दुख क्या हुआ? मर गया? नहीं, फिर भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। कोई भी जीव जब तक
मरता नहीं है तब तक वो हमारे पीछे ही पड़ा रहता है। दुख मरा नहीं बल्कि दुख भागा। अब भाग करके कहां गया मालूम है? रावण के पास। ध्यान देना, जिस दिन से अशोक वाटिका में लंका में राम कथा प्रारंभ हुई उस दिन से रावण निरंतर दुखी रहने लग गया, क्योंकि दुख जो था ना वो सबका सब रावण के पास चला गया। हनुमान जी ने सीता जी को राम कथा सुनाई, उनका भी दुख दूर हुआ और रावण के पास भी पहुंचे। रावण से कहने लगे भैया भगवान का भजन करो। रावण को भी कथा सुनाई। रावण ने कहा मूर्ख, तू मुझे उपदेश देता है, मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा सच बता, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बोले मुझे तेरी मृत्यु दिख रही है। हनुमान जी ने कहा सच, तुझे मेरी मृत्यु दिख रही है? बोले हाँ। कहां है? बोले तेरे पीछे खड़ी है। हनुमान जी ने कहा सुन, जिस व्यक्ति को मृत्यु दिखलाई पड़ती है ना, मृत्यु एक ऐसी है जो कि सभी को दिखलाई नहीं पड़ती, जिसकी आने वाली होती है उसी को दिखलाई पड़ती है। तुझे मृत्यु दिखलाई दे रही है, इसका मतलब अब तेरा ही सर्वनाश होने वाला। उल्टा हो ये कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं तेरी मृत्यु आने वाली है। रावण ने इस कथा को नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। राह नकुल को रोवनिहारा, नकुल को रोवनिहारा, नकुल को रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। इस संसार में कोई भी रावण के लिए रोने वाला नहीं बचा, क्योंकि जो कोई भी राम से विमुख होता है उसका यही हाल होता है। जो लोग राम कथा को सुनते हैं वो तो सदगति को प्राप्त होते हैं, और जो राम कथा को नहीं सुनता उसका तो सर्वनाश। कबीर बाबा ने लिखा है कि रावण का परिवार कोई छोटा नहीं था। 1 लाख पूत, इसके 1 लाख तो बेटा थे, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख बेटा, 1.25 लाख पोता होने के बाद में भी इसके घर में कोई भी दीपक जलाने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने राम कथा नहीं सुनी। यह कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। जिस किसी ने भी इस कथा को सुना उसके जीवन की व्यथा का विनाश हुआ, और जिसने इस कथा को नहीं सुना ना उसके जीवन की व्यथाओं का विकास हुआ। आगे आप सब लोग खुद समझदार हो, कथा सुनना है या फिर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने आप खुद समझदार हो। कथा सुनकर के दुखों को मिटाना है या फिर कथा का तिरस्कार करके दुखों को बुलाना है, आप जिम्मेदारी आपकी है। कथा में 2 अक्षर हैं, क थ। क माने कौन, कैसे, कब, कहां, क्यों। कौन था, कैसे था, कब था, कहां था, क्यों था, ये जितने भी था है ना, ये सब है में परिवर्तित हो जाए, वही तो कथा है। जो लोग कथा पर संस्कृत साहित्य के अनुसार, व्याकरण के अनुसार कम माने ब्रह्म भी होता है, सिद्ध करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। कम माने ब्रह्म भी होता है, ये जो ब्रह्म था उस ब्रह्म को है में परिवर्तित कर दे, भूतकाल को वर्तमान में लाकर छोड़ दे, वो कथा है। इस संसार में सभी लोग कथा सुनते हैं,
और सुनाते भी हैं, लेकिन कथा वास्तविक वही होती है जो कि जीवन की व्यथा को मिटा सके। इस प्रकार कथा के भी अनेकों अर्थ हैं, लेकिन समयाभाव के कारण अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। ध्यान देना, भागवत का महात्म्य 2 जगह लिखा गया है। 2 पुराणों ने भागवत का महात्म्य गाया है। एक तो पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में गाया है। पद्म पुराण का महात्म्य शुरू का महात्म्य है, इसमें 6 अध्यायों में यह महात्मा गाया गया। लेकिन भागवत का अंतिम महात्मा जो है ये स्कंद पुराण का है, वो 4 अध्यायों का है। हम सभी लोग पद्म पुराण वाले महात्मा को तो जानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण के महात्मा को हम लोग नाम भी नहीं जानते। जबकि स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वह महात्म्य हमारे वृंदावन की महिमा का बखान करता है। भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ और उद्धव जी का संवाद है। पूरे महात्म्य में केवल वृंदावन की ही विशेषताएं हैं, लेकिन उस महात्म्य को हम लोग दुर्भाग्यवश भूल चुके हैं। पद्म पुराण का महात्म्य जो कि 6 अध्यायों का है, इसका भी एक कारण है। यह महात्म्य 6 अध्यायों में ही क्यों लिखा गया? कम एवं ज्यादा में भी लिखा जा सकता था। 6 में ही क्यों लिखा? तब कहते हैं कि यह पद्म पुराण का महात्म्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 अवगुणों को मिटा देता है, इसलिए इसको 6 अध्यायों में लिखा गया। अथवा भगवान के अंदर 6 गुण होते हैं, 6 गुणैश्वर्य संपन्न भगवान कहलाते हैं। यह महात्म्य उन 6 गुण संपन्न वाले भगवान को मिला देता है, इसलिए 6 अध्यायों में लिखा है। स्कंद पुराण का महात्म्य 4 अध्यायों में लिखा गया। क्यों? क्योंकि वह महात्म्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान कर देता है, इसलिए उसे 4 अध्यायों में लिखा गया। अब हम लोग महात्म्य के पहले श्लोक में, जो कि पद्म पुराण का है ही नहीं, महात्म्य जरूर पद्म पुराण का है। महात्म्य में सीधे यमप्रव्रजंत से शुरू होता है पद्म पुराण में। यह पहला श्लोक पद्म पुराण में है ही नहीं, लेकिन बहुत चर्चित है। यह श्लोक स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने जब भागवत जी की टीका लिखी थी, तब उन्होंने इस श्लोक को बढ़ाया था, ऐसा संतों का मत है। लेकिन इस श्लोक का भाव बहुत सुंदर है। यह श्लोक आप सभी विद्यार्थी वर्ग हो, आप सभी लोगों के हित की बात है, क्योंकि यह श्लोक आप पद्म पुराण उठा करके देख लेना, आपको मिलेगा ही नहीं। कभी अगर किसी को शंका हो तो हमारे पास आ जाना, रखा हुआ है, दिखा देंगे। ये श्लोक पद्म पुराण का है ही नहीं, लेकिन बहुचर्चित है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा इसका गान कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला शब्द दिया है सत्य। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। शब्द वो होता है जिसमें एक से ज्यादा अक्षर मिले हो, जिसमें एक संख्या है वह अक्षर कहलाता है, जिसमें एक से ज्यादा संख्या है वह शब्द कहलाता है, और जिसमें